नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा और बड़े नेताओं के द्वारा जो है एक कैंपेन चलाया गया और कैंपेन था जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए उसी तरह केजरीवाल भी बाहर आएंगे। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को बड़ी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत दे देगा, लेकिन आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पे पानी फेर दिया, या हम कहें कि जो खुशियां थी उनके ऊपर विराम लगा दिया। आज अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए, उस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होने के साथ साथ जो ये सुनवाई का जो जिसको हम कहें कि सीबीआई को जो जवाब देना था, क्योंकि इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दिया था, उसका जवाब दाखिल करने के लिए आज की जो तारीख दी थी बहस होनी थी। लेकिन सीबीआई के विरोध के बावजूद हम इसको कह सकते हैं कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर जो सुनवाई होनी है उसको 5 सितंबर तक टाल दिया है। मतलब आने वाले कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल फिर जो है वो जेल में ही रहने वाले हैं। अब 5 सितंबर को इसमें दोबारा जो है वो सुनवाई होगी और उसके बाद में आगे का रास्ता तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है या नहीं देता। दूसरा, अब इसमें सीबीआई जो है उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती यह है, क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर क्या अपने मन जिसको हम कहें कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में ही रखने में कामयाब हो जाएगी, या फिर जिसको हम कहें कि तथ्यों के अभाव में या साक्ष्यों के अभाव में या देरी के कारण जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को फायदा हुआ उस तरह अरविंद केजरीवाल को भी इसका फायदा होगा। आपको पता ही होगा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। रेगुलर जमानत नहीं थी और जो सुनवाई के लिए ट्रायल के लिए जो है वो एक अलग से जजों की जो है वो बेंच को उसको भेज दिया था। और उसके बाद में अब लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, सीबीआई ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि सीबीआई ने अरेस्ट किया था जब आपको पता होगा जब उनको बेल दे दी गई थी, हाई कोर्ट में उनकी जो है वो चुनौती पेंडिंग पड़ी थी और अगले ही दिन सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के बजाय सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बनी हुई है और सबसे बड़ी मुसीबत यह भी है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनका जिसको हम कहें कि राइट हैंड मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर है, तो अब बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को बड़ी कमान दी जाएगी। लेकिन अभी तक इसके ऊपर फैसला जो है ना अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है ना आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। और अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने नैतिकता के आधार पे जेल में जाने से पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को जो है जमानत मिली वो बाहर आए, चंपई सोरेन से इस्तीफा जो है वो लिया गया और उसके बाद हेमंत सोरेन ने खुद कमान संभाली। लेकिन इसी के साथ में पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई और आपको पता ही होगा चंपई सोरेन उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो यही जो है वो स्थिति अरविंद केजरीवाल के भी लिए बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल किसके ऊपर भरोसा करें। और अगर ऐसा होता है तो उनको भी डर है कि कहीं उनकी पार्टी जो है वो उनके हाथ से नहीं निकल जाए। इसलिए जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, पर्दे के पीछे से सुनीता केजरीवाल कुछ हद तक जो है वो पार्टी को संभालने का, या इसको हम कहें कि राजनीति को देख रही है। विभो कुमार, हालांकि विभो कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, बड़ा सपोर्ट थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो है वो स्थिति और ज़्यादा डामाडोल हो गई। तो ऐसी स्थिति में पार्टी जो है वो अभी लीडरशिप की समस्या से जूझ रही है।
ज़्यादा वक्त दिल्ली के चुनावों में है नहीं। और अब जैसा कि आपको पता होगा, अभी हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को अगर सुनवाई करता है और उसके बाद में अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है, तो इसके बाद बहुत कम समय जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बचेगा कि आगामी, चाहे वो हरियाणा के जो है वो चुनाव हो या फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाना हो। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की समस्याएं जो है वो कम होने के बजाय जो है वो बढ़ती जा रही है। एक बार जिसको हम कहें कि कई बार हमें भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा मेहरबान है और हो सकता है आम आदमी पार्टी को जो है वो राहत मिल जाएगी। और राहत कैसे मिलेगी कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत दे दी जाएगी। और कैसे दे दी जाएगी, आपने देखा होगा चुनाव प्रचार, जब लोकसभा का चुनाव प्रचार था तो उस वक्त बिना मांगे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। जबकि ऐसे ही पीएमएलए एक्ट में अगर आपने देखा तो हेमंत सोरेन को जो है वो मांगने के बाद भी जमानत नहीं दी गई थी। उसके बाद में जिस तरीके से न्याय बिंदु ने वेकेशनल जज बेंच की जो है वो जज होते हुए और ईडी के द्वारा जो पेश की गई दलीलें, जो साक्ष्य और जो तथ्य थे, उनकी अनदेखी करते हुए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, तो लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत जल्द जो है वो बाहर आने वाले हैं। फिर उनके वकीलों की अगर हम बात करें तो वकीलों की जो फौज है उसमें आपने देखा सबसे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पैरवी कर रहे हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी जो है वो राज्यसभा भेजना चाहती थी, लेकिन इसी से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला और तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल जो है, उनका जो सपना था अभिषेक मनु सिंघवी को जिस तरीके से उन्होंने केस लड़े और वो एक तोहफा उपहार जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाहते थे, वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी अभी भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए मैदान में डटे हुए हैं। बस देखना यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी का जादू जो है वो कब, जिसमें कहें कि सुप्रीम कोर्ट पे सर चढ़ के बोलेगा, ताकि उनको लगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त सही समय है जब जमानत दे सकता है। और उसी स्थिति में अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो दाव खेलेंगे और हो सकता है इस दाव में वो कामयाब भी हो जाएं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिन हरियाणा के चुनाव में हमने देखा जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कमान संभाले हुए हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आके उसी तरीके से कमान संभालेंगे? और अगर अरविंद केजरीवाल कमान नहीं संभालते हैं तो इसमें जो है वो दिल्ली की जनता, यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं उसके बाद से दिल्ली के बहुत सारे जो सरकारी काम हैं वो अटके पड़े हैं। और उसकी बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं देना। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हुए कुछ भी करते हैं तो पहले उनको जो है वो एलजी को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, एलजी से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दाव खेलना चाहा, आतिशी मारलेना छत्रसाल स्टेडियम में जो है वो झंडा फहराने के लिए उनके एक, जिसको कहे कि एलजी को एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी, लेकिन एलजी ने उसको दरकिनार कर दिया और वहाँ पे कैलाश गहलोत उनको जो है वो झंडा फहराने की अनुमति दे दी। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो एलजी के साथ आम आदमी पार्टी का टकराव भी देखा गया है। और आपने देखा है हर काम के लिए जिसमें आम आदमी पार्टी कर नहीं पाती उसके लिए और सीधे तौर से एलजी को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ये जो है वो पिछले महीनों से नहीं, हम पिछले कुछ सालों से ये देखते आ रहे हैं। और फिर लगातार जो है वो दिल्ली के जितने भी जो विकास कार्य हैं वो इसी झगड़े में फंसते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में 5 सितंबर को अगली सुनवाई है, तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना है। और उसके बाद में सीबीआई क्या दलीलें पेश करती है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो याचिका है वो उसका विरोध कर सकें और उसको खारिज करवा सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।